नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2021 के बारे में। और इस बार हम दो इंस्टीट्यूट को एक साथ लेकर आए हैं, बीएचयू और केजीएमयू को। दोनों से बीएससी नर्सिंग होती है, दोनों पॉपुलर और बहुत ही बेहतर इंस्टीट्यूट हैं उत्तर प्रदेश के। तो आइए देखते हैं कि इनके पूरे जो है कैरियर में कि बच्चा जब करके स्टूडेंट निकलेगा तो उसे कितने बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनका पैकेज रहता है, क्या चीज़ पूरा हम तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन करेंगे और कौन सा यूनिवर्सिटी बेहतर है बीएससी नर्सिंग के लिए और इनके फॉर्म कब आते हैं, इसके बारे में हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले देख लेते हैं इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन। तो केजीएमयू इस्टेब्लिश हुआ 1905 में। ये स्टेट है, स्टेट यूनिवर्सिटी कही जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस जगह पर कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर कहलाती है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी कहलाती है। और ये यहाँ पर बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहलाती है। और यहाँ पर टोटल कोर्सेज जो चलते हैं वो 353 है और यहाँ टोटल कोर्सेज जो चलते हैं वो चलते हैं 99। तो आइए अगला देखते हैं इन्फॉर्मेशन इसी की। तो अगली इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि ये जो लेवल है कोर्स का यूजी है, दोनों में ये सेम है। फुल टाइम क्लासरूम है, यहाँ 4 ईयर की डिग्री होती है। तो ये इसमें दोनों में सेम है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, केवल वहाँ पर थोड़े से चेंजेस थे। अब अगला चेंजेस देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं। देखिए, जब यहाँ पर पास आउट आप हो जाएंगे तो आपको सैलरी के बारे में यहाँ पर भी एक कंपैरिजन दिया गया है ओवरऑल व्यू में। तो केजीएमयू में आपको 9 लाख के आसपास 9.6 लाख के पर एनम के हिसाब से सैलरी, मीडियम सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ जो मीडियम और हाईएस्ट सैलरी है वो 14 लाख तक चली जाती है। तो यानी सैलरी के बेसिस पे आप कह सकते हो कि बीएचयू वन ऑफ द बेस्ट। और एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये भी एक इसके में प्लस पॉइंट यहाँ पर होता है। तो ये एक कंपैरिजन यहाँ पर हुआ। एडमिशन इन्फॉर्मेशन, तो एक्सेप्टेड एग्जाम्स हैं, यानी ये बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम अपना खुद का कराते हैं। तो यानी दोनों के अलग अलग फॉर्म आते हैं। और टोटल सीट्स के बारे में, तो टोटल सीट्स भी दोनों में इक्वल हैं, 100 सीट्स हैं। तो ये जो चीज़ हो गई, ये जो मेन पॉइंट्स थे कि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा यहाँ पर। और जो लगभग एलिजिबिलिटी दोनों की सेम है। और यहाँ पर 100 सीट्स हैं। तो एक कंपेरिजन ये हो गया। इनका अप्रूवल देख सकते हैं, ग्रेड ए में है, दोनों ग्रेड ए में रहते हैं। अप्रूव्ड बाय यूजीसी आईएनसी है और यहाँ भी यूजीसी। तो यानी ये भी सिमिलर है, यहाँ भी कोई ऊपर और नीचे की बात नहीं है। पहले हम केजीएमयू की फैसिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर फैसिलिटी हम देखेंगे, लाइब्रेरी है, कैफ्टीनिया, हॉस्टल्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम है, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई कैंपस है, शटल सर्विसेज है, लैब है। ये केजीएमयू में हो गया। अगला हम देख लेते हैं बीएचयू में। तो बीएचयू में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा है फैसिलिटीज़, मूड कोर्ट्स ला है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई, शटल सर्विसेज, ऑडिटोरियम, म्यूज़िक रूम, डांस रूम और कन्वेंशन स्टोर एंड लैब्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी इसके कंपेयर में, केजीएमयू के कंपेयर में ज़्यादा है बीएचयू में। अब बात कर लेते हैं बीएचयू के एडमिशन के बारे में कि कब इसके फॉर्म्स लगभग आते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए तो बीएचयू का पलड़ा भारी रहता है और बीएचयू थोड़ा सा बेहतर कहा जा सकता है। तो बीएचयू नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में कुछ टेंटेटिव डेट्स जो हैं, तो ये 2 वीक ऑफ अप्रैल रहता है इसका फॉर्म आने का और मई में इसका फॉर्म एंड होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा रहा। और इसकी जो वेबसाइट है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ये फॉर्म अवेलेबल रहता है, bhu.ac.in/IMS। तो यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट होते हैं, एक IMS का है, IMS के थ्रू एडमिशन मिलता है, एक बीएचयू के खुद मिलता है। तो 2 तरीके से यहाँ पर बीएचयू में एडमिशन मिल जाते हैं। तो आइए अगली डिटेल्स देखते हैं। ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड कहने का यहाँ पर गलत शब्द होगा, यहाँ पूरे इंडिया के लिए ओपन है। तो यहाँ पर ओपन है, यानी नेशनलिटी इंडियन चाहिए आपको, शुड बी बिटवीन द 17 to 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए।
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग सभी की वही है, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको। मार्क्स इन इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो यानी सभी में इंडिविजुअली आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए। रिलैक्सेशन के लिए 40% ओबीसी, एससी, एसटी और नॉन क्रीमिलियर जो ओबीसी हैं उनके लिए। और फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स ऑफ द जनरल कैटेगरी शुड हैव द लीस्ट 45% marks and physically challenged candidates are not eligible for the BSc नर्सिंग। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी तो ये 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है ओबीसी और जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 750 रुपीज़ यहाँ जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए जो यहाँ पर फ़ीस होती है। अब यहाँ पर अभी हमने BHU की डेट्स देखी तो अप्रैल 2nd वीक अप्रैल बता रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ जस्ट उसके बाद जो है 1st वीक ऑफ मई जो है नोटिफिकेशन रिलीज, 2nd वीक ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब वहाँ पर एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे तब यहाँ पर फॉर्म आ रहा होगा। यानी अगर आप अभी से कंटिन्यू एक अच्छे इंस्टीट्यूट में यूपी के अंदर अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो ये 2 इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर विकल्प हैं। फीस भी इनकी कम रहती है और फैसिलिटीज़ और जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बेहतर है, तो आपको कहीं अदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो आप यूपी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन ये 2 इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतर है। तो आप यहाँ के लिए अगर अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं तो आप देख लीजिए मई, जून, जुलाई यानी लगातार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और किसी न किसी एक में सिलेक्शन पा सकते हैं। सबमिशन ऑफ द डेट 2nd वीक ऑफ जुलाई, 3rd वीक ऑफ जुलाई द एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ द जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक ऑफ द जुलाई है, और रिजल्ट डिक्लेयर्स 1st वीक ऑफ अगस्त। तो यानी ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, इनमें थोड़ा सा फेरबदल भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर संभव हो पाएगा तो उस पर मैं आपको वीडियो अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए मेरा मोटो बस इतना है कि आपका कोई भी सिलेक्शन छूटने ना पाए, कोई फॉर्म ना छूटने पाए, और आप आसानी से उसे भर पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम के, और आप उस इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन पाएँ और अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाएँ। तो इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।